हेलो दोस्तों, अभी तक मैंने 71 प्रश्न कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन 71 हम लोगों का आंसर नहीं मिल रहा था, तो आज हम इसको फिर से करेंगे कि 71 नंबर क्या बोल रहा है। तो 71 में बोला है ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। तो हमने ए लेते हैं, बी लेते हैं और बोला है कि 3/4 काम है ए बराबर बी के 3/4 काम में कर पाता है। तो ए बटे बी बराबर कितना हो गया 3/4। मतलब ए ने 3 समय लिया और बी ने 4 समय लिया, तो ये हो गया टाइम हो गया मेरा। और वर्क कितना दिया है कि वर्क दिया है मेरा कि समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। अगर यह 2 काम करेगा, इनका आधा कौन करेगा, ये करेगा। तो अगर हम इफ़िशियंसी ज्ञात करेंगे तो आप लोग क्या जानते हैं, इफ़िशियंसी बराबर होता है वर्क बटे टाइम। वर्क है मेरा 1 और इफ़िशियंसी मेरी कितनी है, टाइम है मेरा 3। रेशियो ये हो गया 2/4। ये कटा देंगे हम, ये 2 बार में कटेगा, तो ये हो गया 1/3 अनुपात 1/2। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा। यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 2 बार में और ये 3 बार में। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। ये क्या बोलेंगे, इफ़िशियंसी, क्षमता। जब हमें क्षमता ज्ञात हो गई तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि अब क्या बोला है, सवाल बोला है कि दोनों मिलकर यह कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हो गया 18 गुना दोनों की क्षमता 3 2 5। अब निकालने के लिए क्या बोला है, बी अकेला, तो बी कर रहा है 3 दिनों में, तो 6×18 6 दिन, तो 6×5 30 दिन, अतः यह कार्य कंप्लीट कर देगा 30 दिनों में। अब हम 72 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72 प्रश्न बोला है ए एक काम को 70 दिनों में कर लेता है। ए एक व्यक्ति है जो किसी काम को 70 दिनों में कर लेता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो हम ए बी लेते हैं, तो अगर ए 100 है तो ये 40% अधिक कुशल है, तो ये कट गया मेरा। तो ये 2 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, ये 2 से कटाएंगे 7 बार में कटेगा। मेरा रेशियो पता हो गया हमको। जब ये रेशियो पता हो गया, क्षमता का रेशियो पता हो गया, तब आगे करने की बिल्कुल ही आसान हो गया। अब हमको निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क में बात करेंगे तो यहाँ दिया ए किसी काम को, ए काम कर रहा था 70 काम कर रहा था और मेरा ए की क्षमता है 5, तो इसीलिए टोटल वर्क निकल गया। और हमको निकालना है कि बी द्वारा लिया गया समय, तो बी द्वारा लिया कितना हो जाएगा मेरा, तो ये हो गया 70 × 5/7। 7 ढंग 70, 10 5 50। तो मेरा आंसर हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं 50 दिन, जो कि मेरा आंसर सही हो जाएगा। आप बुक में देख सकते हैं का मेरा आंसर सही है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी 73 नंबर के बारे में। 73 नंबर में दिया है पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल कारीगर है। पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कारीगर है। तो ये एक है, तो ये 3 गुना का कारीगर होगा। क्षमता हो गई मेरी। क्यू 48 दिन में यह काम पूरा करता है, क्यू 48 दिन में करता है। तो अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क मेरा हो गया 48 × 1, क्योंकि क्यू की क्षमता 1 है, इसीलिए तो अनुसार एक साथ काम करे तो वह काम कितने दिनों में होगा। तो दोनों की क्षमता 3 1 4, तो 48 बटे दोनों का पी प्लस क्यू अगर यही काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो 48 बटे 4 हम निकाल लेंगे, तो ये कितने बनेगा 4 1 4 4 दिन, बच्चों का 48 मतलब 12 डे। आप देख सकते हैं आंसर कौन सा होगा मेरा, डी नंबर आंसर 73 का हो जाएगा मेरा 12 डे। डी नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम अब 73 के बाद हम 74 पे चलते हैं। 74 प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। 74 मेरा कह रहा है 74 मेरा कह रहा है
कि ए बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए काम की कुशलता बी से दोगुनी है। अब यहाँ ए दिया है, ये बी दिया है। ए की कुशलता बी से दोगुनी है, मतलब बी से दोगुनी है, एक है तो यह दोगुना है। ये मेरी क्षमता ज्ञात हो गई। यदि क्षमता ज्ञात हो गई तो हम निकाल लेते हैं वर्ग कितना हो गया मेरा, दोनों का 12 है, क्षमता दोनों का लेना पड़ेगा। तो 2 1 3 गुना 3 तो 12 या 36, टोटल हम 36 हो गया। तदनुसार तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी टोटल बी का निकाला तो बी की क्षमता है 1, इसलिए बी द्वारा लिया गया समय जो मेरा हो जाएगा 36/1 बराबर 36 डे। आप आंसर देख सकते हैं मेरा आंसर कौन सा सही होगा। अब हम बात करते हैं 75 पे कि 75 क्या कह रहा है मेरे को। ए 6 दिनों में कर सकता है, 20 पैसे कुशल है, बी अकेला इस काम को। लो दोस्तों, अब 75 प्रश्न को खुद से कर लेंगे और हम इसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम बात करते हैं 76 पे बात करते हैं। तो 76 बोला है ए की तुलना में बी 30% अधिक सक्षम है। यहाँ हो गया मेरा ए, यहाँ मेरा बी हो गया। यह दिया है 30% अधिक सक्षम है ए, तो ये 130 हो जाएगा। और हम इसको 100 मानेंगे तो ये 130 हो जाएगा, 0 0 कटेंगे, यह 13 रेशियो मेरा 10 हो गया। ये मेरा एफिशिएंसी आ गया। अब बोला यहाँ पे क्या कि और वह कौन, वह मतलब क्या, वो ए कार्य को 30 दिनों में कर लेता, 23 दिनों में वह कार्य करता है 23 दिनों में। तो हमें पता हो गई कि इसकी क्षमता ज्ञात हो गई। अब क्षमता ज्ञात हो, टोटल वर्क ज्ञात निकाल लेंगे। तो टोटल अगर हम वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा मेरा, ये हो गया 23, ए द्वारा क्या गया 23 कार्य गुना ए की क्षमता है 13। और निकालने के लिए हमको क्या दिया है, निकालने के लिए दिया है कि ए बी मिलकर इसका रूप कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 13 10 23 हो गया मेरा। इसीलिए सॉरी ये हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, अगर हम 23 से डिवाइडिंग करेंगे 23 23 कटेगा मेरा 13 डे आंसर निकल जाएगा ना, डायरेक्ट आंसर। 77 नंबर हम देखते हैं। अब 77 नंबर का सवाल क्या बोलता है। ए बी की तुलना 2 गुना सक्षम कारीगर है। ए है, बी है और ये 2 गुना सक्षम कार्य, ये 1 है तो ये 2 गुना सक्षम कार्य, मेरा इफिशिएंसी हो गया। ये दोनों मिलकर इसे 8 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर इसे कोई कार्य को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हो गया मेरा 2 1 3, तो टोटल दोनों का मिला के हो गया 8 काम करता है, 8 दिनों में करता है। 2 1 3 क्षमता हो गई, तो 8 3 24, कोई ज़रूरी नहीं है। और सवाल बोला हमको कि कौन 18 दिन में करते हैं, सॉरी दोनों, ये 18 दिनों में करते हैं, ये 18 दिनों में करते हैं। तो ये मेरा 18 हो गया। और हमें निकालनी है कि बी अकेला, तो बी की क्षमता 1 है, 18 दिया कितना हो गया 54, तो 18 दिया 54, तो आंसर हो जाएगा मेरा 54 डे आंसर हो जाएगा मेरा। 77 के बाद हम देख लेते हैं ये टोटल वर्क में, अगर टोटल वर्क है उसमें अगर हम बी की क्षमता से भाग लगा देंगे तो बी द्वारा लिया गया टाइम निकल जाता है, वो है मेरा 54। हम एक साथ आपको बता रहे हैं। 77, इसके बाद 78 पे अगर हम बात करेंगे तो ए बी ने कार्य को 5 दिनों तक किया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुना क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता में कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तदनुसार ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों। बोला है कि ए बी किसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं बराबर, और साथ में दिया है कि 2 गुना ए प्लस 1/3 बी इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 3 दिनों में करते हैं। हम इसको हल कर देते हैं, मेरे को ए बी की क्षमता ज्ञात हो जाएगी। तब इसको हम गुना करते हैं, 5a प्लस 5b बराबर 6a प्लस b। तो यहाँ कितना हो गया 4a, मतलब इसको अगर 5 में एक भी घटा 5a, तो यहाँ हो गया
5a में 6 आएगा तो सिर्फ a बचेगा मेरा यहाँ पे, तो यहाँ 5b माइनस b और यहाँ 6a माइनस 5a, तो यहाँ हो गया मेरा 4b बराबर a 1a। तो b बटे a का मान कितना हो गया 1/4, तो b की क्षमता 1, a की क्षमता 4। तो ये क्षमता ज्ञात होने के बाद हम देख सकते हैं कि अब हम अगर आगे बढ़ें तो मिल जाता है, क्षमता प्राप्त हो गई। और मेरे को क्षमता, सॉरी इधर ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी कट गया थोड़ी सी। आप लोग इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम इधर बगल में कर देते हैं। तो यह बचेगा 4b इक्वल्स टू 1a, तो b/a बराबर हो गया मेरा कितना 1/4। तो b की क्षमता 4, a की क्षमता 1, यदि इसकी क्षमता ज्ञात हो गई तो आप आसानी से आगे कर सकते हैं। जैसे कि हमको निकालना रहेगा कि क्या निकालने के लिए बोला है, तो टोटल वर्क निकालना होगा पहले हम लोगों को। तो टोटल वर्क ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। 4 1 5 हो गया, तो 5 टोटल वर्क हो गया। तो a प्लस b गुना 5 टोटल वर्क हो जाएगा मेरा, तो कितना हो गया ये 5 हो जाता है। 4 1 5 गुना 5, और किसकी निकालना है, तो a की, तो a की क्षमता कितनी है 1 है, तो 5 है सॉरी ए की क्षमता 4 है, सॉरी ए की क्षमता 4 है, तो 25/4 जो कि मेरा आंसर हो गया 25/4। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे हम, तो पूर्णांक में तोड़ने के बाद मेरा हो जाता है 6.1/4, जो मेरा बुक के अनुसार आंसर देख लीजिए आप मेरा क्या है आंसर। थैंक यू। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, हम सवाल की तरफ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा सवाल है 79 सवाल है दोस्तों। तो मैंने 79 सवाल पहले किए हैं, इस तरह का सवाल आप आसानी से अपने घर में 79 प्रश्न कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 80 नंबर प्रश्न है। मेरा 80 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, a, b से दोगुने अच्छा काम कर है, a b से दोगुना अच्छा काम कर है। तो ये अगर एक काम करता है तो यह 2 काम करेगा, इफिशिएंसी इनको ज्ञात हो गई। और बोलता है कि दोनों a प्लस b दोनों मिलकर यह कार्य 20 दिनों में कर लेते हैं अकेला। एकदम बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों, इसे आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूत्र पर आधारित प्रश्न। सूत्र पर आधारित प्रश्न, सूत्र पर आधारित प्रश्न के बाद हम लोग बात करते हैं, जो कि सूत्र है m1 h1 d1 बटे w1 बराबर m2 h2 d2 बटे w2 पे आधारित हम प्रश्नों पे बात करेंगे तो अगर हम इस तरह के सूत्रों पे बनाएंगे सवाल, तो दिया गया है मेरा पहला सवाल है 81 नंबर। 81 नंबर बोलता है 12 व्यक्ति 8 दिनों में पूरा काम करते हैं। 12 व्यक्ति है वह काम 8 दिनों में पूरा करते हैं, आराम करने के 3 दिनों के बाद। अब समझिए इस बात को, 12 व्यक्ति ने 8 दिनों तक काम किया, ठीक है, बराबर इसके कार्य आरंभ होने के 3 दिन बाद, मतलब 12 व्यक्ति ने 3 दिन तो काम किया ना, 3 दिन काम कर लिया है। तो 12 व्यक्ति ने 3 दिन काम कर लिया, 3 दिन के बाद 3 व्यक्ति और उसमें शामिल हो गए, तो टोटल 15 व्यक्ति हो गया। अब काम कितने दिनों तक, x दिनों तक चलेगा। अब इसे 12 गुना 8 माइनस 12 गुना 3 बराबर 15x। तो यहाँ से आप 12 को कॉमन ले लीजिए, 8 में 3 घटा दीजिए 15x। तो ये बचेगा 12 गुना 8 में 3 गया, तो बचा मेरा कितना 5 बराबर 15x। इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो एक कितना हो गया 12 गुना 5 बटे 15, 5 दिया 15, 5 3 से 4 बार में, तो एक बराबर हो गया 4 डे आंसर। आप देख सकते हैं अपने बुक के अनुसार। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा 81 था, अब हम 82 प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा 82 प्रश्न क्या बोल रहा है, मेरा 82 बोल रहा है
ए बी ए कार्य को ए करता है 6 दिनों में। मैंने इस तरह के प्रश्नों को 82 प्रश्न पहले कर चुके हैं। आप लोग इसे करेंगे और साथ में कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे इसका आंसर। अब अगला सवाल है 83 नंबर क्या बोलता है। 83 बोल रहा है 400 व्यक्ति है गुना 8 घंटे काम करके वह 12 दिनों में करते हैं बराबर, और तदनुसार 30 व्यक्ति 6 घंटे कितने दिनों में काम करें। मैंने अभी ये सूत्र बताया था आपको, मैंने उसी सूत्र का उपयोग किया है। और हम लोग देखते हैं टोटल वर्क कितना काम कर रहा है। ये सब मिलके 200 मीटर रोड बनाता है और ये सारे मिलकर यहाँ पे 300 मीटर रोड बनाता है। हम इसको 0 यहाँ से कटा देते हैं। ये 3 कटेगा, ये 10 बार में 40 व्यक्ति, 400 व्यक्ति नहीं 40 व्यक्ति। तो ये 0 मेरा यहाँ से 4 से कट गया, 2 से ये 4 बार में कटा मेरा, और 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 कटेगा मेरा। अब नहीं कटेगा इसलिए गुना करते हैं, 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 दूनी 32। तो आप आंसर देख सकते हैं कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 32, जो कि मेरा बुक के अनुसार आंसर नंबर ए सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 84 क्या बोला है। एक आदमी 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, 6 आदमी मिलकर वही। ये थोड़ी सी डिफरेंस है दोस्तों कि 6 आदमी और मिल जाएं तो काम 10 दिन कम में पूरा। देखिए इसमें सबसे हम ध्यान देने वाली बात है कि पहले से यह 10 दिन कम में पूरा कर लेता है। मान लिया जाए कि कोई मेरे पास x व्यक्ति है और वह काम 30 दिनों में वह काम कर लेता है, इक्वल्स टू 6 व्यक्ति और मिल जाएं। तो पहले x व्यक्ति था और 6 व्यक्ति और मिल गया, तो 30 दिन में होता था, अब 10 दिन कम में होने लगा, तो अब काम 20 दिन में हो जाएगा। ये कटा देते हैं, तो 3x बराबर 2x प्लस 6 दूनी 12। तो यहाँ 2x माइनस 3x माइनस, अगर 2x घटाएंगे तो 12, तो x बराबर हो गया कितना, 3 में 2 गया, x बराबर हो गया 12। आप देख सकते हैं मेरा आंसर कौन सा है, तो 12, जो कि नंबर मेरा सी नंबर आंसर बता रहा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 85 नंबर सवाल है। 85 प्रश्न बोलता है x-1 व्यक्तियों द्वारा x दिनों में काम किया गया। ठीक है, तो दिया है x-1 एक व्यक्ति है और गुना x + 1 दिन वह काम करता है, जिसका अनुपात 5 दिया है बराबर, और इधर हो गया कितना, x + 1 एक व्यक्ति है और वह है x + 2 एक व्यक्ति है जो कि काम करता है 6 दिनों में। मतलब ये टोटल वर्क इसका 6 हो गया था। प्लस वाला भाग और ये प्लस वाला भाग मेरा कट गया दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो आंसर हो जाएगा x-1 बटे 5, यहाँ हो गया कितना, x + 2 बटे 6। इसको आप कैलकुलेशन कर दें तो ये हो गया 6x - 6 बराबर 5x + 5 दूनी 10। तो यहाँ हो गया 6x में 5x घटा देंगे तो मेरा x बचेगा, और 10 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 10 + 6 बराबर हो जाएगा 16। आप आंसर देख सकते हैं कौन सा आंसर सही है। मैंने जो बनाया 85 बनाया है, तो 85 का मेरा आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं मेरा अगला प्रश्न यहाँ बन जाना चाहिए 86 पे हम लोग चलते हैं। 86 क्या बोला है, एक छात्रावास में 120 स्टूडेंट हैं, जो कि 120 है, जिसके लिए 45 दिनों की सामग्री है, मतलब 45 दिनों की सामग्री है। यदि इस छात्रावास में 30 छात्र और नए आ जाएं तो कुल छात्रों की संख्या 150 हो गई, तो सामग्री कितने दिन, तो सामग्री x दिनों तक जाएगा। तो इसको x बराबर अगर हम दोस्तों यहाँ पे लेंगे, यदि x बराबर हम लेते हैं, कितना हो गया 120 गुना 45 बटे 150। अब कटा ये 0 कट गया, तब 5 से 15 तिया 45, 12 तिया 36। आप आंसर देख लीजिए मेरा कि आंसर कौन सा होगा। तो मेरा आंसर नंबर डी हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 87 पे। 87 प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। इससे 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये सवाल थोड़ा सा अलग जैसा दिया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ साथ में।
हम लोगों का जो सवाल हो गया अब वो सवाल हो गया 87 नंबर सवाल हो गया दोस्तों। 87 नंबर। तो 87 नंबर जो सवाल हुआ तो क्या बोला, 12 व्यक्ति काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जो दोस्तों, तो 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है ना, 4 कर रहे हैं। और कितना काम कर रहे हैं, तो एक काम कर रहे हैं। अब बोलते इसके 8 गुना काम, तो 8 है काम, 8 काम हो गया। और कितना बोला है, कितने दिनों में करेंगे, तो x दिनों में करेंगे, करके आधे समय में पूरा कर ले। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो, तो x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। और आधे समय में, तो जो समय था मेरा पहले 4 था, उसका आधा हो जाएगा 2। इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 2 से कटेगा, ये 4 बार में कराते हैं, तो x बराबर हो गया 12 गुना 4 गुना 4। तो बच्चों का 48 गुना 4 करेंगे तो 192 आएगा, जो कि मेरा आंसर है। बुक के अनुसार आप देख लीजिए क्या होगा। 88। और हम 88 प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। तो 88 प्रश्न बोला है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए भोजन था। 200 सैनिक था जिसमें उन्होंने 31 दिन तक वो भोजन कर सकता था, परंतु कुछ दिनों के, तो 27 दिन, मतलब 200 लोगों ने 27 दिन तक तो भोजन किया, और 27 दिन के बाद क्या हुआ, 120 व्यक्ति छोड़कर चले गए। शेष मेरे पास 80 व्यक्ति बचे, और 80 व्यक्ति जो बचे तो वो खाना हर कितने दिनों तक, तो x दिनों तक चलेगा। तो आप इसको इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। मेरा सवाल यहाँ 200 है, एलसीएम लेंगे 30 - 27 बराबर 80x। क्या हो गया, 200 गुना तो 3 80x। तो मेरा 27 दिनों के बाद, ठीक है, इतनी दूर चले गए, तो कितने दिनों तक चला, तो ये शून्य आप कटा दीजिए। तो अगर हम इसको इस तरह हल करें तो क्या जाएगा मेरा, कि 8 से कटाएंगे तो जैसे कटाते हैं इसको 4 से 2 बार में, 4 से इसको 5 बार में, तो 5 दिया 15, 15/2 आ रहा है, जो कि मेरा बिल्कुल भी आंसर यहाँ नहीं मिल रहा है, यह है। तो मैंने इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 88 सवाल जो है सर थोड़ी सी मिस हो गई है इसमें। 200 व्यक्तियों के लिए जो भोजन था वो था 31 दिनों के लिए, और बाकी बाद जो उन्होंने 200 व्यक्तियों ने 27 दिनों तक तो भोजन किया, परंतु 27 दिन के बाद 120 भी चले गए। पहले 200 था, 120 चले गए, तो मेरे पास कुल बचा यहाँ पे 80x, जिसको निकालना आदमियों की संख्या x हो गई। तो इधर 200 गुना 31 माइनस 200 गुना 27 बराबर 80x। तो डैट इम्प्लाई 200 आप कॉमन ले लीजिए, 31 - 27 बराबर 80x। तो ये शून्य यहाँ से कटा दीजिए, तो 20 गुना ये बचेगा 4 बराबर 8x। तो यहाँ x बराबर हो गया 20 गुने 4/8। 4 दूनी 8, 2 से ये 10 बार में कटेगा, तो x का मान अब 10 आ गया। तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 10 दिन आंसर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा अगला प्रश्न है 89 है कि 158 विद्यार्थी थे। यदि 550 विद्यार्थियों की एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कैंप में 100 विद्यार्थी आ जाए तो खाद्य कितने दिनों तक चलेगा। बिल्कुल है, तो बिल्कुल सवाल है। मान लीजिए ये 550 सवाल नंबर हो जाएगा। 89 के लिए 15 दिनों का भोजन था, परंतु किसी कारण से 150 व्यक्ति और अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, तो मेरे पास आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। 550 व्यक्ति था मेरा, 15 दिनों तक भोजन करता था, परंतु 150 व्यक्ति आ जाए तो पहले 550 में 100 जोड़ 5, 5 10 के 0, 1 5 1 6 1, तो कुल 700 हो जाएगा। और गुने कितना दिनों तक चलेगा, तो x दिनों तक चलेगा। आप इसे हल कर सकते हैं दोस्तों। 550 गुना 15/700 इसको आप हल करेंगे तो आप कहाँ कैलकुलेशन करके देखेंगे कि इनका आंसर कितना आता है, और आप में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इसका आंसर कितना आता है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। जो मेरा प्रश्न अगला प्रश्न है मेरा 90 नंबर। तो 90 नंबर 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस वाले यदि वह कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कुल कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो समझ लीजिए कि 40 व्यक्ति
किसी काम को 15 दिनों में करते हैं 3 दिन पहले पूरा करने के लिए, तो व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि करनी होगी कि काम 3 दिन पहले मतलब 12 दिन में काम पूरा हो। सब कटा सकते हैं, 4 3 से कटेगा ये 4 बार में, 3 से कटेगा ये 5 बार में, और 4 से कटेगा ये 10 बार में। तो ये हो गया 10 × 5 = 50 बराबर 40 + x। तो x का मान सीधी मात्रा में आ जाएगा मेरा कितना 50 - 40 बराबर 10 दिन में। चलिए 90 तो हम लोग की अब 91 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो 91 प्रश्न क्या बोल रहा है हम लोग देख लेते हैं। 250 आदमी 5 घंटे काम करके 20 दिनों में करते हैं। 250 व्यक्ति किसी काम को 5 घंटे करके 20 दिनों में करते हैं बराबर, और एक कार्य करते हैं, कितना एक कार्य करते हैं कि उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे 10 घंटे करके कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आप व्यक्ति निकालना है, सीधी भाषा में समझ लीजिए। ये 0 कट गया मेरा। अब 250 गुना 5 गुना 2/8। 2 से कटाएंगे 4 बार में कटेगा, ये 4 से कटाएंगे तो कौन कटेगा 24। नहीं सॉरी ये नहीं कट नहीं रही है। इसको अगर हम लेते हैं, सवाल क्या बोल रहा था कि 250 आदमी किसी काम को 5 घंटे करके 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उसी काम को 8 घंटे काम करके 10 दिनों के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। बिल्कुल न्यूनतम संख्या पूछा है। 250 व्यक्ति है, 5 दिन काम कर रहा है, 5 घंटा काम कर रहा है, 20 दिन लग रहे हैं बराबर। इधर बोला है कितना है 8 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की संख्या कितनी होगी। इधर भी एक काम इधर भी एक, तो एक खत्म हो जाएगी यहाँ मेरा। तो अगर हम निकालेंगे x बराबर 250 गुना 5 गुना 20/8 गुना 10। इसको हम डिवाइडिंग करते हैं तो ये कटेगा 0 कट गया मेरा। 2 से कटाएंगे ये 4 बार में कटेगा, तो ये मेरा हो गया। 2 से कटाएंगे इसको 2 बार में, 2 से कटाएंगे इसको क्या बार में कटेगा मेरा। तो ये होगी मेरी तो ये हो गया मेरा कितना 2 से कटाएंगे 2 1 2 2 दूनी 4 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 5 5 25 करीब 5 हाथ में डाल 2 5 दूनी 10 2 12 करीब 2 हाथ में डाल 1 5 1 5 1 625 मेरा आ गया। 25 25 समझ हो गया। और कितना हो गया बटे 2 हो गया। डिवाइडिंग करेंगे तो 2 से 3 3 1 3 है, और 3 दूनी 6 2 1 2 2 दूनी 4 312 आंसर। अब देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा डी नंबर आंसर बिल्कुल मिल रहा है यहाँ से। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 92 प्रश्न जो है मेरा दोस्तों वह सेम टू है। 92 है सेम टू 85 की तरह है। यहाँ तक बात करें हम 85 की तरह है, तो सेम टू 85 है। आप इसे करेंगे मतलब 92 प्रश्न जो है 92 प्रश्न जो सेम टू 85 के जैसा है, तो आप कर लेंगे इसे और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 93 प्रश्न क्या बोलता है कि 93 प्रश्न जो बोल रहा है, कुछ बढ़इयों ने 9 दिन काम करने का वचन दिया। 9 दिन काम करने का वचन दिया, 9 दिन उसे काम करना है। कुछ बढ़ई मतलब एक्स बढ़ई था, उन्होंने 9 दिन काम किया और 5 अनुपस्थित थे। तो कुछ एक्स व्यक्ति थे, उसमें 5 अनुपस्थित थे। अब जो बचे उन्होंने 12 दिन में काम पूरा किया। 12 दिन में तो बढ़ई की संख्या क्या ज्ञात करनी है, तो करा देते हैं 3 से इसको 4 बार में, 3 से इसको 3 बार में। 3x बराबर 4x - 4 5 20, तो x और हो गया 20। तो बढ़ई की संख्या जो थी वो दोस्तों 20 थी, जो मेरा बी नंबर आंसर सही हो जाता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सॉरी 92 हाँ 93, तो हम 93 प्रश्न कर लिए। अब 94 प्रश्न हम करेंगे। अब 94 बोला है कि एक किसान 6 घंटे प्रतिदिन गेहूं जोतकर 18 दिनों में जोतता है। एक किसान है जो कि 6 घंटा प्रतिदिन करके 18 दिनों में जितना है, तदनुसार वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करने पड़ेंगे। तो यही कार्य
तो क्या 18 दिनों में जितना एक कार्य है तदनुसार वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने दिनों की, तो 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे काज करना पड़ेगा। तो एक्स बराबर कितना हो गया 6 गुना 18/12, तो 6 दूनी 12, 2 से 9 बार में कटेगा तो 9 दिन में पूरा कर लेंगे वो। अब 95 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे। 27 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप इसे अपने से हल करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। अब हम बात करते हैं 96 के बारे में। 96 के 30 आदमी सड़क मरम्मत के लिए 18 दिनों पूरी कर सकते हैं। यदि उसके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए तो सड़क कितने दिनों में सुधार होंगे। 30 व्यक्ति 18 दिनों में काम करने का ठेका लेते हैं। यदि 6 श्रमिक और लगा दिए 36 श्रमिक हो गया तो काम कितने दिनों में सुधर जाएंगे। तो एक्स आप इस सवाल को भी बिल्कुल हल्का है। अब 18 से कटाएंगे 18 दूनी 36, 2 से कटाएंगे 15, तो आंसर आपका 15 हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं आंसर 15 हो गया हम लोगों का, जो आंसर आप चूज कर सकते हैं। अब 97 की बात करें तो 97 नंबर क्या कहता है हम लोग देख लेते हैं। 97 नंबर कह रहा है कि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे करके, वो सेम टू सेम सवाल है। 80 व्यक्ति कोई कार्य 6 घंटे करके 16 दिनों में पूरा करते हैं। 64 व्यक्ति 15 दिनों में कार्य करके कितने घंटों में पूरा करेंगे। तो मतलब कितने घंटे करके इसको हल करना है दोस्तों। आप इसे हल करेंगे और कैलकुलेशन करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब हम 98 के बारे में बात कर लेते हैं। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे 98, तो ये सवाल सेम टू सेम है। तो अब 98 भी आप आसानी से कर लेंगे, अपने घरों में कर लेंगे और इसे हल करेंगे। और 99 बोला है एक्स व्यक्ति, और 99 के बारे में अगर बात करेंगे तो 99 प्रश्न बोल रहा है कि एक्स कोई व्यक्ति है और वह एक्स दिन काम करता है, वाई कितने दिनों तक काम करेगा, मतलब ये टी दिनों तक काम करेगा मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई टी, तो वाई काम करेगा कितने दिनों तक टी, हमें टी का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर बटे वाई। अब आप देख सकते हैं जो आपका तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे वाई। जो आंसर पूरेगा आप देख सकते हैं मेरा क्या होगा, ये टी का मान निकालना था जो मैंने यहाँ लिखा है। तो अगर 100 नंबर की बात करें तो मैं इसे यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ। 100 नंबर क्या बोल रहा है। अब हम 100 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 100 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 100 नंबर प्रश्न बोल रहा है 100 ग्राम बासी नदी के टूटे हुए इतना भाग मरम्मत 6 घंटों में कर लेते हैं। अब 100 ग्रामीण बासी है और 6 घंटा काम करके वह 2/3 भाग काम कर देता है। अंततः कुछ निवासी भी जुड़ जाते हैं, शेष मरम्मत के काम को 2 घंटों में पूरा करते हैं। शामिल हुए ग्रामीणों की संख्या मान लेते हैं एक्स व्यक्ति है ना। तो कुछ अन्य निवासी जुड़ जाते हैं। पहले 100 था मेरा, उसमें कुछ व्यक्ति और जुट गया। जुटने के बाद काम 2 घंटों में पूरा हो गया। काम 2 घंटों में पूरा हो गया। शेष काम कितना बचा, तो यहाँ 1 - 2/3 बचेगा कितना 1/3। तो इसको एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 - 2 = 1/3। तो यहाँ आ जाएगा कितना 1/3। 3 आप कटा सकते हैं यहाँ से। अब 2 से इसको 3 बार में कटा दीजिए तो ये हो गया मेरा 100 गुना 300 बराबर कितना हो गया 200 + 2x। तो यह बचेगा 100 बराबर 2x। तो x बराबर 100/2, तो 50 बार में कटेगा। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा लोगों की संख्या हो गई मेरी 50। हेलो दोस्तों, आज इतना ही। यदि आपको मेरा क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं कह रहा था कि मैं वेरी शॉर्ट ट्रिक के साथ हिसाब बता रहा हूँ। कारण ये है कि भी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। आजकल लोगों को स्मार्ट बोर्ड के प्रति थोड़ा ज़्यादा रुचि बढ़ गई है। धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रोथिंग होगा तो मैं भी स्मार्ट बोर्ड लेके आपको मैं स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।